हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझेंगे कि ऐसा कोई अपराध क्या अपराध होगा या नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसा कार्य है जो ऐसे व्यक्ति ने किया है कि वो नशे में है और ऐसे नशे में रहते हुए कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे, सामने वाले को चाकू मार दे या फिर सामने वाले का कुछ भी कर सकता है सामने वाले के साथ, तो क्या अब उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आईपीसी में एक सेक्शन है जो कि 85 है, वो इस बारे में ही बताता है कि कोई व्यक्ति नशे में तो है और उसके द्वारा कोई कार्य भी कर दिया है, लेकिन क्या है वो अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या उसे छोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा लॉ। आईपीसी में सेक्शन 85 कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य, किस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में है, इच्छा के विरुद्ध, इस बात को थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इच्छा के विरुद्ध, जिसने भी शराब पी है वो उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई है, वो शराब नहीं पीता लेकिन वो उसको फोर्सफुली दे दी गई है। यानी कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि शादी पार्टियों में गया था, वहाँ किसी ने अनजाने में उसको कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दी, वो नहीं पीता जो शराब वगैरह कुछ नहीं पीता, यानी कि इच्छा के विरुद्ध दी है। सबसे पहली बात, होने के कारण, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध नशे में होने के कारण, मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ हो जाता है। जो कार्य वो कर रहा है उसके रिजल्ट क्या होंगे, परिणाम क्या निकलेंगे, वो नहीं समझ सकता भाई। वो पहले तो ठीक था, उसकी मेंटल सिचुएशन ठीक थी पहले, लेकिन उसको गलती से किसी ने शराब पिला दी, तो अब क्या है, उसकी मेंटल सिचुएशन बिगड़ गई, नहीं समझ सकता वो क्या है, ज़्यादा पी ली भाई बंदे ने। तो उस कंडीशन में क्या होगा ये भी समझते हैं कि कोई भी बात अपराध नहीं होगी, कोई भी बात, कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय, यहाँ पर टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करते समय मत्तता के कारण, मत्तता मतलब होता है नशे में, मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, जो वो कार्य कर रहा है वो नहीं जानता भाई मैं क्या कर रहा हूँ। नशे में आपने देखा होगा को नाली में चल जाते हैं लोग, गंदे पानी में चले जाते हैं लोग, रोड पे चलना चाहिए वो लेकिन कहीं और चल रहे होते हैं, कहीं भी, मतलब वो नहीं समझ सकते भाई क्या कर रहे हैं। या फिर यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जो भी उसको वो कर रहा है उसको पता ही नहीं है भाई कि मैं लॉ के अगेंस्ट में कार्य कर रहा हूँ या फिर जो भी काम कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, बस मैं करे जा रहा हूँ, बस इतना होता है उनका, शराब पीने वालों का। जानने में असमर्थ है, यानी कि वो नहीं जानता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं गलत कर रहा हूँ, वो नहीं पता कर सकता, तो वो ऐसा कुछ कार्य जानने में असमर्थ है। लेकिन यह जब वह चीज़, यानी कि जो शराब उसने पी है जिसके उसकी मत्तता है नशे में हुई थी, वह अपने ज्ञान के बिना दी गई हो और उसके इच्छा के बिना दी गई हो या फिर इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। कोई व्यक्ति था, शादी पार्टी में गया, शराब नहीं पीता है भाई, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा इंसान है, अपनी मज़े कर रहा है, शादी में गया, किसी ने उसको कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया, शराब मिलाई और कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में उसको पिला दी। सबसे पहली बात, उसको ज्ञान तो नहीं था कि मैं शराब पी रहा हूँ, इच्छा के विरुद्ध दी गई है, उसको नहीं पीनी थी लेकिन ज़बरदस्ती पिला दी गई है और इच्छा के विरुद्ध दे दी गई है। इच्छा के बिना, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी पीने की कोल्ड ड्रिंक, और इच्छा के विरुद्ध यानी कि उसको ज़बरदस्ती पिला दी गई। और उसके बाद भाई वो नशे में आ गया। अब वहाँ से निकला, पार्टी से निकला और रोड पे निकलते टाइम किसी को लकड़ी उठाई, किसी के सिर पे मार दी, पत्थर उठाया किसी के सिर पे मार दिया, कुछ भी, किसी के घर में घुस गया, तो ये भी अपराध होते हैं ना, किसी घर में घुसना बिना परमिशन के, तो ये सब अपराध होते हैं। जो वो कुछ कर रहा है उसके परिणाम नहीं पता भाई, किसी के घर में जा रहा है वो अपराध होता है, यानी कि विधि के प्रतिकूल है, दोषपूर्ण है, तुम नहीं कुछ जानते क्योंकि तुम नशे में हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हो तुम। उस कंडीशन में उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो अपराध नहीं होगा, चाहे वो मर्डर कर दे भाई, लेकिन वो अपराध नहीं होगा। लेकिन एक सिचुएशन और होती है यहाँ पे कि वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जब भी आप ऐसा कोई अपराध कर रहे हो, कोई व्यक्ति तो है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको डेथ कर दिया, सामने वाले की हत्या कर दी, कुछ चाकू मिला पड़ा मिल गया, या फिर यहाँ पर आपने रॉड उठा के सिर पर मार दी, रोड पर रॉड पड़ी हुई थी उसमें सिर पर मार दी, सामने वाले की डेथ हो गई। तो इस कंडीशन में क्या है, हम नहीं बचेंगे, यानी अगर आपने शराब पी है, सामने वाले की डेथ कर दी, ठीक है, और अब आपको बचाना है तो किस तरह से बचा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर साबित तो यही करना पड़ेगा कि भाई मेरे को नहीं पता था, मेरे को मेरी इच्छा के विरुद्ध दिया गया, मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो आप बच जाओगे। और लेकिन सामने वाले ने साबित कर दिया कि भाई ये तो जब मैं पार्टी में कोई रिकॉर्डिंग निकाली, सीसीटीवी फुटेज निकाला पार्टी का, वहाँ से पता चला कि भाई ये तो चेस करके पी रहा था शराब, यानी कि उसको पता था कि मैं शराब पी रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या है, आप नहीं बचोगे, क्योंकि आपने अपने होश आवास में, यानी कि इच्छा के बिना तो नहीं ली, यानी कि जो आपने शराब पी है वो आपकी इच्छा के बिना नहीं थी, आपने खुद पी है। तो इस कंडीशन में कुछ शर्तें अवॉइड हो जाएंगी,
यहाँ पे कुछ शर्तें उसमें मैच हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कुछ सेक्शन थे जो कब बचा सकते हैं अपने आप को, कब नहीं बचा सकते, कब आपके द्वारा अपराध किया गया। कई लोग आपने देखा होगा कि मोहल्ले में आके कई लोग गाली गलौज करते हैं, तो उनके द्वारा, क्योंकि वो डेली होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, यानी कि डेली उनका काम यही है कि दारू पी के आते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो उसमें एक सेक्शन अप्लाई नहीं होगा भाई। तुम रोज़ अपनी मर्ज़ी से पी के आते हो भाई, यदि तुम्हें इच्छा के विरुद्ध दी जाती है, उसके बाद तुम कोई अपराध कर देते हो, तो वो अपराध नहीं माने जाते। इतना आपको पता होना चाहिए, यदि आप नहीं भी जानते हो लॉ के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।